तो एपिसोड की शुरुआत में मास्टर जेंग टियान और साव टियान के बीच में एक धुआंधार फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें जेंग टियान कई बार अटैक करता है, पर साव टियान को उसके अटैकों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी जेंग टियान अपनी पूरी पावर का यूज करके साव टियान पर हमला कर देता है, जिसे देखकर वहां पर मौजूद सभी के सभी डिसाइपल बताने लगते हैं कि इस पावर के सामने आज तक कोई भी नहीं बच सका, तो ये कैसे बचेगा। तभी लिन फेंग बताने लगता है कि इस मास्टर के पास बहुत ही ज्यादा पावर है, ये मुझे अच्छी तरह से पता है, पर यहाँ पर ये कुछ नहीं कर पाएगा। इसके बाद में जेंग टियान साविटियान पर जैसे ही हमला करता है, तो साविटियान अपनी नॉर्मल सी पावर का यूज करते हुए बड़ी ही आसानी से जेंग टियान के पावर को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी जेंग टियान दोबारा से उस पर एक और हमला करता है, जो कि हार्ड सोर्ड टेक्निक का यूज करते हुए साविटियान पर हमला करता है कि अब साविटियान तुम बिल्कुल भी नहीं बच सकते हो, क्योंकि ये पावर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। पर हम देखते हैं कि साविटियान उसके इस पावर को भी बहुत ही जल्दी डोज कर लेता है, जिसे देखकर वहां पर जेंगटियान पूरी तरह से शॉक रह जाता है। और इसके अलावा साविटियान की स्वॉर्ड उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए जेंगटियान पर अटैक करने लगती है, जिसके इफेक्ट से और बाकी डिसाइपल भी यहाँ पर परेशान होने लगते हैं। और कुछ ही देर के अंदर जेंगटियान पूरी तरह से इफेक्ट होकर नीचे गिर जाता है। तभी ये देखकर सभी के सभी डिसाइपल शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि इस जानवर के पास, इस जानवर की तलवार में इतनी ज़्यादा पावर आखिर कैसे हो सकती है। इसके सामने तो जेंगटियन पूरी तरह से पराजित हो चुका है। इसे देखकर हम इसके मास्टर को भी बिल्कुल कमज़ोर नहीं समझ सकते हैं, इसको कमज़ोर आंकना हमारी भूल है। तभी लीन फैन कहने लगता है कि जेंगटियन आप ठीक तो होना, और उसके मज़े लेने लगता है। पर दोस्तों जेंगटियन यहाँ पर अपनी हार को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, और वह कहने लगता है कि आप यहाँ पर जो भी हमला कर रहे हो वो पूरी तरह से अनुचित तरीके से कर रहे हो, जो कि बिल्कुल भी नियमों के विरुद्ध है। आप अपनी जीत के लिए यहाँ पर कुछ भी कर रहे हो। और वहाँ पर मौजूद सभी के सभी डिसाइपल भी इन्हीं बातों के बारे में घुसफुस कर रहे थे, लेकिन ये देखकर मास्टर यान अपने पावर का यूज करते हुए सभी के सभी डिसाइपलों को धमकाने लगता है और बताने लगता है कि लीन फेंग के साउटियान के पास बहुत ही ज़्यादा पावर है, ये मुझे अच्छे से पता है, आपको इस पर बिल्कुल भी शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी साउटियान के अटैकों का असर जेंगटियान पर पड़ने लगता है, तो वह पूरी तरह से इंजर्ड होने लगता है। और साउटियान लीन फेंग से कहने लगता है कि मेरे रहते हुए आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तभी बाकी डिसाइपल और मास्टर भी आपस में कहने लगते हैं कि लीन फेंग में आखिर कितनी ज़्यादा पावर है। और इसी बीच एक एल्डर यहाँ पर लीन फेंग से लड़ने के लिए ललकारता है, और वह कहने लगता है कि लीन फेंग आपके पास कितनी ज़्यादा पावर है, मुझे दिखाओ, आप इसको तो बेवकूफ़ बनाकर जीत सकते हो, लेकिन अगर आपके पास में रियल में ही पावर है तो मुझे। और लिन फेंग भी इसके लिए तुरंत तैयार हो जाता है और उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। अब इसके बाद में ये दोनों के दोनों फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं, और ये वाला डिसाइपल लिन फेंग से कहने लगता है कि मेरे एट लेवल के सामने तुम बिल्कुल भी नहीं टिक पाओगे, कुछ ही देर में मैं तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तुम बहुत ही ज़्यादा अहंकारी हो, मैं तुम्हारा थोड़ी ही देर में पूरा का पूरा अहंकार ख़त्म कर दूंगा। और यहाँ पर मौजूद डिसाइपल कहने लगते हैं कि इतना घमंड तो सेनलिंग जी टेम्पल को भी नहीं था। और इसके बाद में ये डिसाइपल जुओआन मिंग वोंग तीनों पावर को एक साथ एक्टिवेट करता है। तभी लिन फेंग कहने लगता है कि मैं तुम्हारे तीनों के तीनों चालू को एक साथ डिस्ट्रॉय कर दूंगा और उसके बाद भी जीत हासिल कर दूंगा। जिसे सुनकर ये सभी के सभी डिसाइपल हैरान होने लगते हैं कि ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे 6 बड़े डिसाइपलों के पास बहुत ही ज़्यादा हैवी टॉवर पावर है, जिसे केवल और केवल 2 ही मैजिकल पावर डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, और ये दोनों की दोनों पावर लिन फेन के पास तो बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। अब दोनों मास्टर खुश हो रहे, और इधर मेंगटियान भी सोच रहा था कि लिन फेंग जरूरी कोई ना कोई सीक्रेट पावर को छुपा रहा है, जिसकी वजह से लिन फेंग इतना ज़्यादा यहाँ पर बातें कर रहा है। तभी वो वाला डिसाइपल अपनी ब्लू पावर स्वॉर्ड को एक्टिवेट करता है और लिन फेंग पर हमला कर देता है, जिसे देखकर ताई सेक्ट प्रिंस घबराने लगती है कि अब लिन फेंग यहाँ पर क्या करने वाला है, क्या लिन फेंग बच पाएगा, क्योंकि इसके पावर से बाकी सभी के सभी डिसाइपल बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे, उसके ऊपर इसका इफेक्ट हो रहा था। और अब मास्टर सोच रहे थे कि लिन फेंग फिलहाल कैसी हालत में होगा, इसके लिए इन मास्टरों को यहाँ पर चिंता हो रही थी। पर हम देखते हैं कि लिन फेंग इसके पावर से बिल्कुल
बिल्कुल भी किसी भी तरह से घबरा नहीं रहा था और उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो पूरी तरह से सेफ बाहर आता है, जिसे देखकर यहाँ पर डिसाइपल परेशान होने लगते हैं कि लिन फेंग के पास जरूर ही कोई ना कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक सीक्रेट पावर है, जिसका यूज करके ये यहाँ पर बच चुका है। वरना इस पावर के सामने तो पूरे के पूरे सोल्जर परेशान हो चुके हैं और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पावर है। तभी सभी लोग यहाँ पर खुश होते हैं कि लिन फेंग पूरी तरह से यहाँ पर हार नहीं माना है। साउटियन कहने लगता है कि तुम हार क्यों नहीं मान लेते हो मेरे मालिक के सामने। लेकिन ये वाला डिसाइपल ये चीज हार को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता है और वो दोबारा से हेवी पावर को एक्टिवेट करके लिन फेंग पर हमला करना शुरू कर देता है। और इधर लिन फेंग भी पूरी तरह से तैयार हो जाता है उसके पावर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन ये एपिसोड यहीं पर पूरा हो जाता है और इस सीरीज के आगे के सभी एपिसोड इस चैनल पर मैं रेगुलर सबसे पहले एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको।